नमस्कार, आप देख रहे हैं SSZ न्यूज़ 10। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम ने हरिद्वार मातृ सदन से हो रहे आंदोलन को दिया पूर्ण समर्थन। हरिद्वार मातृ सदन के संघर्ष को मिल रहा व्यापक समर्थन। 10 दिन के अनशन के बाद भी जब नहीं सुनी सरकार ने, तो विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन आए गंगा आंदोलन के समर्थन में। मुजफ्फरनगर गंगा की अविरलता और निर्मलता को बचाने के लिए मातृ सदन का संघर्ष और तेज होता जा रहा है। मातृ सदन के स्वामी दयानंद पिछले 10 दिनों से अनशन पर है और उनकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। इस आंदोलन को अब संत समाज, किसान संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, बेरोजगार संघ जैसे विभिन्न समूहों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। आज मुजफ्फरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में टीम अन्ना हजारे के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य और किसान मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भोपाल सिंह चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि वो स्वामी दयानंद की तपस्या और कठिन परिश्रम का संज्ञान ले। उन्होंने कहा, गंगा को बचाने का ये आंदोलन केवल एक प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का है। गंगा भारत की आत्मा है और उसकी रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना सरकार का कर्तव्य है। स्वामी दयानंद, जो पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर है, ने गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। भोपाल सिंह चौधरी ने कहा, स्वामी दयानंद की तपस्या और संघर्ष को अनदेखा करना गंगा और हमारी संस्कृति के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। उत्तराखंड सरकार को तुरंत हर संभव कदम उठाने चाहिए ताकि गंगा को बचाया जा सके। उन्होंने आगे कहा, वो जल्द ही दिल्ली के सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि संसद में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाए। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, धर्म और पर्यावरण का आधार है। इसके विनाश पर चुप रहना देश के लिए विनाशकारी होगा। उन्होंने कहा, इस आंदोलन को संत समाज और विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने कहा, गंगा की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है। हम इस आंदोलन में मातृ सदन स्वामी दयानंद के साथ खड़े हैं। यदि सरकार ने जल्द का कदम नहीं उठाए तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के देहरादून जिला अध्यक्ष जसपाल चौहान ने भी आंदोलन में अपनी भागीदारी की घोषणा की। उन्होंने कहा, गंगा के लिए खनन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई में हम पूरी ताकत लगाएंगे। यदि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया तो कानूनी और आंदोलन दोनों रास्ते अपनाए जाएंगे। RTI कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष जोशी ने कहा, ये केवल उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। गंगा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसे माफियाओं के हाथों में सौंपना हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री धामियों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। गंगा को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा, गंगा हमारी आस्था का प्रतीक है। गंगा की पवित्रता को दूषित करना करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर हमला है। यदि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो उसका परिणाम उसे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। भोपाल सिंह चौधरी ने कहा, जल्द ही दिल्ली में सभी सांसदों से मुलाकात की जाएगी। संसद में गंगा की अविरलता और निर्मलता का मुद्दा उठाने के लिए आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार गंगा की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाती। गंगा की अविरलता और निर्मलता को बचाने के लिए मातृ सदन का संघर्ष एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। स्वामी दयानंद के अनशन ने इस आंदोलन को और अधिक गंभीर बना दिया। विभिन्न संगठनों, संत समाज, जन समुदाय के साथ आने से सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह आंदोलन और व्यापक और तीव्र हो सकता है। मुजफ्फरनगर से शिवा खान की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता हुई, किस संबंध में हुई? मैं चौधरी मोहम्मद शाह आलम, भारतीय किसान मजदूर संघ मोर्चा अध्यक्ष, हरिद्वार उत्तराखंड में जो है माँ गंगा को लेके, उसकी निर्मलता को लेके जो है एक आंदोलन चल रहा है मातृ सदन के द्वारा। और अभी पिछले हफ्ते भी हम लोग हरिद्वार गए थे, तो वहाँ की सरकार और प्रशासन पूरी तानाशाही पे है। और मातृ सदन में दयानंद महाराज जी जो हैं वो आज 10वां दिन है, अनशन पर हैं और सरकार मौन है। तो कल कुछ अधिकारी वहां पे पहुंचे मातृ सदन और उन्होंने एक लेटर लिखत में दिया कि खनन को रोका जा रहा, माँ गंगा को बचाया जा रहा। लेकिन रोका जाना मकसद नहीं है, उसे खत्म किया जाए। जो भी उन्होंने टेंडर वहां छोड़ रखे हरिद्वार क्षेत्र में, तो गंगा को जो है पवित्र रखा जाए। ये जो व्यापारी लोग वहां खनन कर रहे, इसका हम विरोध करते हैं और मातृ सदन को हम पूरा समर्थन करते हैं। तन मन धन से भारतीय किसान मजदूर संघ मोर्चा मातृ सदन के साथ है। हमारे बड़े भाई भोपाल चौधरी साहब यहाँ उत्तराखंड से आए हुए हैं और इनके साथ हमारा पूर्ण समर्थन है। जय जवान जय किसान। आपका परिचय? मैं भोपाल सिंह हूँ और
मैं गंगा के लिए कार्य करता हूँ। जल और जंगल जमीन को बचाने के लिए पहाड़ों में और पूरे देश में हम लोग काम करते हैं। आज प्रेस वार्ता हो रही है। ये प्रेस वार्ता हो रही है। और अपना परिचय, मेरा एक किसान मंच है जो पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के द्वारा एक किसान मंच बनाया था, जो उसमें हमारे बीपी सिंह जी, आपने नाम सुना होगा, पूर्व स्वर्गीय, उनका ये किसान मंच है। उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मैं, और इसके अलावा अन्ना हजारे जी का नाम भी आपने सुना होगा, एक वरिष्ठ समाज सेवी पूरे विश्व में। उनमें जो 11 लोगों की एक सदस्य कमेटी अन्ना जी ने बनाई है, उस 11 कमेटी में एक पूरे देश में मैं भी उनके साथ में हूँ, एक सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग जो है कि हमारी जो गंगा माँ है, जो आज आईसीयू के अंदर भर्ती हो गई है, गंगा माँ आज बीमार जो पड़ी हुई है। आप देख रहे होंगे कि जब हिमालय से जब गंगा निकलती है तो वो 17 प्रकार की औषधियों को लेके चलती है, गुणों को लेके चलती है, जड़ी बूटियों को लेके चलती है। किंतु अब क्या हो गया कि हमारी इन सरकारों ने वहां पर बड़े बड़े बांध बना दिए, और उन बांध की जो झील है, उन झील के अंदर वो जो 17 प्रकार की जो औषधियां आती थी, वो झील उसमें समा गई। वो औषधियां जब आप गिलास के अंदर एक पाउडर डालोगे तो वो पाउडर नीचे बैठ जाएगा। उसी प्रकार से जब झील बनती है, वो जो औषधियां आती है उस झील के अंदर समा जाती है, और वो पानी पानी रह जाता है। गंगा गंगा नहीं रहती है, वो एक झील बन जाती है। झील का पानी आप लोग पीते हैं, आप जिसे कहते हैं ना कि हरिद्वार में हम लोग गंगा जल लेने जा रहे हैं, वो गंगा जल नहीं है, वो गंगा जल नहीं है, वो एक झील का पानी है। वो उस झील के पानी को पी रहे हैं। जो 17 प्रकार की औषधियां होती थी, उस औषधियों को, उस जल को पी के हम लोगों का स्वस्थ, हमेशा शरीर स्वस्थ रहता था। हम लोगों को कोई भी बीमारियां नहीं आती थी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ मुझे कहती थी कि बेटा जी एक बंटी भर के जरा पानी जरा नदी से, गंगा से ले आओ। मैं कहता था माँ, गंगा का ही पानी क्यों पीते हैं? मेरी माँ बताती थी कि बेटा इसमें बहुत औषधियां होती है, दवाइयां होती है, और इसको हम लोग घर में छिड़कते हैं, और इससे हमारे जो घर के जो वाइब्रेशन होते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, इसलिए इसको गंगा जल कहा जाता है। तो अब वो औषधियां जो है उन झील में समा गई है, और वो औषधियां पूरे हिमालय से लेकर पूरे गंगा सागर तक जाती थी वो औषधियां, और वो खेतों में भी, किसानी के भी काम आती थी। वही जल किसानों के लिए आपने देखा होगा, छोटी छोटी नहरें जिनसे हम लोग सिंचाई करते हैं, किसान लोग, वो किसानों के खेतों में जाती थी, और किसानों से, किसानों की जो उगाई हुई फसल है, उसको, फसल को, उस धान को, उस अनाज को खा के हम लोग हमेशा स्वस्थ रहते थे। उसमें हम लोग कितना भी यूरिया डाल ले कुछ, वो सारी नष्ट कर देती थी उस यूरिया की बीमारी को। कौन? वही जो जड़ी बूटियां होती थी। लेकिन अब विकास के नाम पर, बिजली बनाने के नाम पर हमारी सरकारों ने, बड़े बड़े कंपनियों ने, बड़े बड़े अडानी जी, अंबानी जी जैसे लोग हमारे पहाड़ों में पहुंचे। उन्होंने पूरी जमीन को एक्वायर कर दिया। गंगा को कहा कि इतने किलोमीटर तक हमें दे दो, हम यहाँ पर विकास करेंगे, आप लोगों को रोजगार देंगे, बिजली बनाएंगे, देश को बिजली देंगे। लेकिन वो विकास नहीं, मैं समझता हूँ वो विनाश है। उन लोगों ने उस प्रकृति को छेड़छाड़ करी है। हमारे पहाड़ों में अभी सुना होगा, जोशीमठ के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई, सिर्फ उन्हीं के कारण जो है। अब हमारे वहां पर जो ट्रेन भेजी जा रही है, और जब वो ट्रेन वहां जाएगी उन पहाड़ों के अंदर, जो पहाड़ों के अंदर हिलेगी, वो पहाड़ी हिलेगी, पहाड़ियां दरकेगी। और उन्हें समझता हूँ वो जो हमारे मोदी जी जो ट्रेन ले जा रहे हैं पहाड़ों में, वो सफल नहीं हो पाएगी। अभी आप कुछ समय, कुछ सालों के बाद देखते रहो, हमारे पूरा पहाड़ खत्म होगा। जब पहाड़ खत्म होगा, हिमालय खत्म होगा, तो पूरा देश भी खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को लेके हमारे मातृ सदन हरिद्वार में 3 संत शहीद हो गए। आपने प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जी का नाम सुना होगा, आईआईटी के प्रोफेसर थे, जिन्होंने संन्यास धारण किया था, और उन्होंने 111 दिन तक मातृ सदन में तपस्या करी थी गंगा के लिए, और उनको पुलिस 111 दिन के बाद उठा के ले गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार से एक निगमानंद जी एक संत हुए, वो भी इसी प्रकार से शहीद हुए गंगा के लिए। नागनाथ जी शहीद हुए उसी मातृ सदन के अंदर, और आज चौथे संत, आजकल एक संत और वहां पे बैठे हैं। तो उन संत के प्राणों की रक्षा के लिए कल हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी जो हरिद्वार में कल आए थे, मैंने उनसे कहा था, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि उनके प्राणों की रक्षा होनी चाहिए और खनन बंद होना चाहिए, पहाड़ों में बांध नहीं बनने चाहिए। शंकराचार्य जी का कल का बयान है ये लोग। और इसी चीज को भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, गंगा और गाय के नाम पर, गंगा, गाय और राम के नाम पर जो है इन्होंने सरकार बनाई। हम भी उनके साथ रहते थे,
हम भी गाय और गंगा के नाम पे रहते थे, लेकिन जब से वो सत्ता में आए गाय को गंगा को सब भूल गए। अभी एक उनके सांसद ने कल परसों की जो अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस सत्र के दौरान उस बात को उठाया भी था, गंगा की आवाज को संसद के अंदर उठाया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। कोई एक दो व्यक्ति कोई है तो सही वहां पे, अन्यथा जैसे कि मोदी जी कहते कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, गंगा के नाम पर ही आप लोग जो है हमेशा सरकार में आए, सत्ता में आए हैं, लेकिन जो संत जब गंगा के नाम पर बैठते हैं, गंगा के रक्षा के लिए बैठते हैं कि गंगा पे कानून बनाया जाए, देश की संसद के अंदर एक कानून लाया जाए कि गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, गंगा को मां का दर्जा दिया जाए, लेकिन आप लोग उसमें हमेशा पीछे हट जाते हैं। स्वामी सानंद जी का जो ड्राफ्ट था जो बनाया था उस टाइम, वो आज जो का त्यों धरा हुआ है। और हम चाहते हैं कि आप लोग मीडिया के माध्यम से सभी भाई बहनें लोग जो है मां गंगा की रक्षा के लिए, गंगा की अविरलता के लिए हम लोगों का साथ दें। धन्यवाद।